हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोस्टिंग प्रोसेस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए और आपके जेएसओ और जेईई एग्ज़ाम के लिए, वो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एनवायरमेंटल साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस के बारे में। ये आपका पीवाईक्यू पूछ रखा है इन्होंने, काफ़ी सिंपल था। विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज ए मेथड कॉल्ड एज। ठीक है, विंड्रो मेथड पूछा था, कौन सा आपका विंड्रो मेथड है कंपोस्टिंग का। विंड्रो यानी कि जो आपके रोज़ के फॉर्म में इसे कंपोस्ट को सेटल किया जाता है। तो किस प्रोसेस में आपका विंडोज़ मेथड यूज़ किया जाता है? मुंबई, बेंगलोर, इंदौर और भोपाल, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? आइए इधर आइए। देखिए, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, मोस्टली मैं ज़्यादातर यही चीज़ें कवर करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंपोस्टिंग प्रोसेस के बारे में पीपीटी बना के ढेर सारा पढ़ाऊँ, फिर आप रिटेन भी ना कर पाओ। तो इसलिए शॉर्ट और क्लिप्स में रख के जो भी आपके एग्ज़ाम के एलिमेंट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंपोस्टिंग के बारे में देखिए, तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, किसका? डिकम्पोजिशन प्रोसेस का बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें पीएच जो रिक्वायर्ड होती है लगभग आपका स्लाइटली एल्कलाइन पीएच कह सकते हो, 6.5 to 8 के बीच में इतना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इसका इनिशियल एक्शन में मेसोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक्शन में होते हैं। ठीक है, मेसोफिलिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? जो आपके लगभग 35 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करते हैं। इनकी जो ऑपरेशनल रेंज होती है वो होती है आपके मेसोफिलिक बैक्टीरियाज की। तो स्टार्टिंग में जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो इन्हीं के द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है। इसमें क्या होता है? आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड दे प्रोड्यूस द CO2 एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है इसमें। ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना। आप पूछ सकता है आपको एग्जाम में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कंपोस्टिंग। ठीक है, फिर 45 डिग्री से ऊपर थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज है, वो आपके एक्शन में आ जाते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं आपके मेसोफिलिक बैक्टीरियाज को। फिर हम बात करें आगे, तो ऑप्टिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिक्वायर्ड होता है आपके डिकम्पोजिशन के लिए लगभग 55 से 60% के आसपास। ठीक है, 55 to 60% रिक्वायर्ड होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट। फिर जो बेसिक रिएक्शन होती है आपकी कंपोस्टिंग की, कैसे होते हैं? जो बायोमास होता है वो आपका ऑक्सीजन टिक मारकर एरोबिक्स, ठीक है, प्रोसेस में CO2 बनता है। देन आपका वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद कह सकते हो आप, मैन्योर का फॉर्मेशन होता है जो कि इंप्रूव करता है आपका सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। फिर स्ट्रक्चरल एरिएशन और बफर कैपेसिटी, ये दोनों इंप्रूव करता है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। आपसे पूछे क्या क्या? सॉइल का टेक्सचर और वाटर कंटेंट, देन स्ट्रक्चरल एरिएशन एंड बफर कैपेसिटी भी इंप्रूव करता है ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर हम बात करें तो जो स्टैटिक पाइल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 10 times लोअर देन द एम्बिएंट एयर। ठीक है, जो पाइल का फॉर्मेशन करते हैं हम, जैसे कंपोस्ट है, तो कोई भी कंपोस्ट जैसे कचरा ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, उसको अगर हम एक जगह ढेर लगा के पाइल फॉर्म में रख देते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो 10 गुना कम होता है एयर के मुकाबले। मतलब इसमें जो एनएरोबिक रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या मतलब काफ़ी कम होती है, लिटरली लगभग 10 गुना कम होती है। फिर हम आगे बात करें तो C/N रेशियो, ये आप जान लीजिए कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द कंपोस्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कार्बन यूजअप इज़ लगभग 30 to 50 times मोर देन द नाइट्रोजन यूजअप इन द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एनएरोबिक रिएक्शन होगी, उसमें आपका जो कार्बन का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम जो डिग्रेडेशन होता है फॉर द कंपोस्टिंग प्रोसेस, उसमें आपका जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो लगभग 30 से 50 के बीच में, 30 to 50 के बीच में होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है। आपसे रेंज पूछ लेगा सीधा सीधा
या फिर कंपोस्टिंग प्रोसेस को लेकर आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कौन सी सही कौन सी गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, C/N रेशो को याद रखना, फिर आपके बैक्टीरियाज इनका याद रखना, फिर pH कौन सी रिक्वायर्ड होती है, मॉइस्चर कंटेंट, ये मेन बातें हैं। फिर हम बात करें तो ब्राउन मटेरियल क्या होता है। ब्राउन मटेरियल होता है फॉर कार्बन, ठीक है। कार्बन के लिए जो ब्राउन मटेरियल यूज में आता है कंपोस्टिंग प्रोसेस में कार्बन इनटेक के लिए, उनको ब्राउन मटेरियल कहते हैं। जैसे आपके ड्राई लीव्स हो गई या स्ट्रॉज हो गए, फिर वुड चिप्स हो गए, ठीक है, इनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। जबकि ग्रीन मटेरियल होता है फॉर नाइट्रोजन कंटेंट, इसमें ग्रीन क्लिपिंग्स, वेज पाइलिंग्स, ठीक है, छिलके होते हैं जो सब्जियों के, वो आपके फॉर द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में आपको पता है अमीनो एसिड्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मेनली उनसे फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हम बात करें तो कंपोस्टिंग के टाइप्स मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। एक तो इंडोर मेथड है, फिर आपका बेंगलोर मेथड, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मेरे को लगता है आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंदौर मेथड आपको नाम से पता है कि इंदौर काफ़ी सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो आप याद रखना ये एरोबिक रिएक्शन है, ठीक है। एरोबिक मेथड है ये, इसमें एरोबिक मेथड के थ्रू कंपोस्टिंग होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट रहेगा इसमें, लगभग 4 से 5 महीने का वक्त लगता है इसमें। फिर जो कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का रेशियो है वो लगभग 20 से 40 के बीच में रिक्वायर्ड होता है इंडोर मेथड में। ये एक सेमी एरोबिक पिट मेथड है, ठीक है। इसमें पिट यानी कि यह अगर हम खड्डा खोद के इसमें पिटिंग फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद में जो भी कंपोस्ट होगा वो उसको अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर लेड कंपोजिशन इन पिट्स विद पीरियोडिक टाइमिंग्स, ठीक है। फिर ये ग्राउंड के ऊपर नहीं किया जाता, ये ग्राउंड के नीचे किया जाता है इंडोर मेथड, याद रखना आप। पिट फॉर्मेशन इंडोर मेथड में ही होता है। जबकि बेंगलोर मेथड की हम बात करें तो ये एनारोबिक मेथड है, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। फिर पिट डिगिंग इसमें भी करते हैं, और साइज़ कई बार पूछ लेता है। इसमें जो बेंगलोर मेथड में पिट डिगिंग की साइज़ है वो आपका 1.5 और 1.5 मीटर, ठीक है, मतलब 10 मीटर चौड़ा, फिर 1.5 मीटर गहरा और चौड़ा, ठीक है, 1.5। देन फिर ये इसकी चौड़ाई है वो भी, गहराई भी 1.5 होगी, और जो इसकी लेंथ है वो 10 मीटर के आसपास होगी, ठीक है। ये होता है इसमें बेंगलोर मेथड में। फिर मेनली जो सॉइल के लिए कंसर्न होता है, ठीक है, कंपोस्ट को कवर कर देते हैं हम सॉइल के थ्रू। इसमें टाइम लगता है आपका 3 से 6 महीने के आसपास, क्योंकि ये एनारोबिक मेथड है तो इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, इसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, बेंगलोर मेथड में। फिर 2 और मेथड है अलग अलग, आपने नाम सुना होगा, बम्बई मेथड नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसे ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होते। वाइडली आपका बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड ही यूज़ किया जाता है। बम्बई मेथड आपका एरोबिक मेथड है, विंड्रो मेथड है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा विंड्रो मेथड है ऑफ कंपोस्टिंग। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब डिस्प्यूटेबल था, तो इसलिए इसको शायद, मेरे को कंफर्म आइडिया नहीं है, बट इसको ड्रॉप कर दिया गया है बाय द BPS। तो बम्बई मेथड में क्या था, एरोबिक विंड्रो मेथड है ये, इसमें ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट रहेगा। फिर जो वेस्ट है इन हिप्स लॉन्ग विंड्रो, ठीक है, लंबे लंबे विंडोज़ हैं उनमें दबा दिया जाता है। फिर रेगुलरली टर्निंग की जाती है इसकी वेस्ट की। फिर यूजिंग फॉर लार्ज स्केल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कंपोस्ट है उनके लिए यूज़ किया जाता है म्यूनसिपल पार्टीज़ में। फिर हम बात करें तो एक और मेथड है आपका भोपाल मेथड। ये कम कॉमन है और एनारोबिक पिट कंपोस्ट है, इसमें विंडो फॉर्मेशन नहीं किया जाता। फिर इसके बाद में एक कोयम्बटूर मेथड भी है, एक और है लास्ट वन, NADP मेथड, ठीक है, इंडिया का देसी मेथड कह सकते हो आप। इसमें क्या था, इसका पहले पूरा नाम है इसका नारायण देवताऊ पंधारी पांडे, ठीक है, पंधारी पांडे इसका नाम है, नारायण NA देवराव पंधारी पांडे। NADP मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है, इंडियन एरोबिक कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा साइड में फोटो, इसमें देखिए
ये आपका ऐसे बना दिया बाढ़ के टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये एरोबिक फॉर्मेशन लगभग प्रोसेस होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, परमानेंट एरेटेड ब्रिक टैंक बना देते हैं जो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है, फार्म वेस्ट को। ठीक है, फार्म वेस्ट कौन कौन से, क्रॉप रेजिड्यू हो सकता है, वो विड्स हो सकती है, काऊ डंग हो सकता है, ठीक है, और सॉइल इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। ठीक है, और ये एक बार बना दिया आपने, अगर ब्रिक ईंटों से बना हुआ ये टैंक, फिर इसमें बारी बारी आप कंपोस्ट डालो और इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। ये एक परमानेंट टाइप का मेथड है। ठीक है, इसमें लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगता है और ये स्पेशली यूज़ किया जाता है इन ड्राई एरियाज। ठीक है, तो ये रहा आपका NADEP मेथड। और कंपोस्टिंग के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई है, मोस्टली आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है काफ़ी है। अगर आपको कुछ और नई चीज़ें पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और आप बताइए और कौन से टॉपिक्स पर आपको क्लासेस चाहिए, रिक्वायर्ड है। ऐसे मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।